गायनेकोमास्टिया मेल्स को होने वाला एक तरीके का हार्मोनल डिसऑर्डर। इसमें मेल्स को चेस्ट का इशू हो जाता है या फिर उनके निपल्स पफी हो जाते हैं। ये एक टीनेजर को प्यूबर्टी के वक्त हो सकता है या फिर एडल्ट को एज बढ़ने की वजह से या फिर बैड लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। गायनो एक मेडिकल कंडीशन है और ये किसी मेडिकल प्रोफेशनल को ही हैंडल करनी चाहिए। बहुत से लोग गायनेकोमास्टिया एंड सूडो गायनेकोमास्टिया मतलब चेस्ट फैट में फ़र्क नहीं जानते एंड वो बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है बट आपको गायनेकोमास्टिया है या वो सारा चेस्ट फैट है वो जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया एंड चेस्ट फैट के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती है। मेरा गोल है आप सबकी मदद करना, इसलिए अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बिकॉज मैं नहीं चाहता आप मेरी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस करें। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट फैट के बारे में बिकॉज हाई चांसेस है आप सबको चेस्ट फैट ही हो सकता है। चेस्ट फैट होने का मेजर रीज़न है एक बैड लाइफस्टाइल एंड एक अनहेल्दी डाइट, जो कि ना सिर्फ आपका चेस्ट फैट बढ़ाएगी बल्कि आपका ओवरऑल बॉडी फैट बढ़ाएगी। अब बात करते हैं कि इस चेस्ट फैट को कैसे हटाएं। फर्स्ट स्टेप है अपनी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज कम करना। जितनी आपको खाने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खाइए एंड अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी से लोड मत करिए। सबकी बॉडी अलग होती है एंड सबकी बॉडी में फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता है। मतलब मेरी बॉडी ज़्यादा फैट मिडल सेक्शन पे होल्ड करती है, कुछ लोगों के लेग्स एरिया पे करती है, कुछ लोगों के चेस्ट एरिया पे एंड कुछ लोगों के बैक एरिया पे। हो सकता है आपकी बॉडी चेस्ट एरिया पे ज़्यादा फैट होल्ड करती है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया है आप एक एरिया से अपना फैट नहीं हटा सकते हैं, विच मीन्स स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। इसलिए आपको ओवरऑल बॉडी फैट ही कम करना पड़ेगा अगर आपको अपने चेस्ट से वो फैट हटाना है। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। नमकीन, बिस्किट, मिठाई या बाहर के खाने को कम करिए एंड उसको रिप्लेस करिए घर के खाने से या एक सैलेड से या एक हेल्दी घर के बने हुए जूस से। सुबह खाली पेट अपना वेट चेक करिए एंड इसे नोट डाउन करिए और ये 1 से 2 हफ्ते तक करिए। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो अगले दिन से अपने लंच में हाफ पोर्शन राइस या फिर 1 चपाती कम करिए। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस से आपकी डाइट में बदलाव आएगा एंड आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। लोग स्पेशली एडल्ट्स, ये लोग बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं या मैं कहूँ इस कैटेगरी के लोगों को जिम जाना बिल्कुल नहीं पसंद। एंड एक दूसरी कैटेगरी है जो जिम तो जाते हैं लेकिन वो लोग चेस्ट बिल्कुल ट्रेन नहीं करते हैं। उन्हें लगता है चेस्ट ट्रेन करने से उनके मैन बूब्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या फिर कुछ लोग ओवर ट्रेन कर लेते हैं ये सोच के कि उनके चेस्ट पे जितना फैट है वो बर्न हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपको जिम जाना बिल्कुल नहीं पसंद तो आप होम वर्कआउट से शुरुआत करिए। इससे आप धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे एंड आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि आप होम वर्कआउट में क्या कर सकते हैं तो शुरुआत बेसिक एक्सरसाइज से करिए, जैसे पुशअप या फिर बॉडी स्क्वाट्स या फिर चिनअप्स या पुलअप्स। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो एंड रोज़ ऑफिस जाते हो एंड आप बहुत बिजी रहते हो तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार फुल बॉडी वर्कआउट्स करिए, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इससे आपका मसल ट्रेन होगा एंड आपका मसल भी ग्रो करेगा। अगर आप बाकी लोगों की तरह जिम में ट्रेडमिल करते हो लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो बट आप कार्डियो को अपने न्यू लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऐसा कार्डियो करो जिसमें आपको मज़ा आए, जैसे कि साइकिलिंग या पार्क में वॉक करना, रनिंग एट्सेट्रा। मैं भी जिम में कार्डियो नहीं करता हूँ। आई प्रेफर टू गो आउटसाइड फॉर अ वॉक सो दैट आई कैन एन्जॉय नेचर ऑल्सो। अगर आप हेल्दी डाइट पे हो एंड रोज़ मॉडरेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो फिर भी आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कार्डियो नहीं कर रहे हो। कार्डियो एक ऐसा टूल है जो आपकी मदद करता है वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने में
ताकि आप अपने लिए एक फैट लॉस या वेट लॉस का इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ। अब बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। जब मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होता है एंड एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, इसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। हार्मोनल इम्बैलेंस से एस्ट्रोजन बढ़ेगा एंड इससे आपका चेस्ट टिश्यू एनलार्ज होगा। दैट्स वाई फीमेल हैव ब्रेस्ट, बिकॉज उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इससे मेल में वाटर रिटेंशन भी होगा, जिससे उनकी बॉडी सबसे ज़्यादा फैट होल्ड करेगी। अब मेल्स अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करते हैं उस पर बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फैट्स, जिसे हम HDL भी कहते हैं, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन भी बन सकता है एंड टेस्टोस्टेरोन भी बन सकता है। अब ऑब्वियसली मेल्स चाहेंगे कि उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन में फॉर्म हुए। हियर आर फ्यू टिप्स हाउ यू कैन इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अपने डाइट एंड न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, स्लीप एंड रिकवरी पे भी ध्यान दीजिए, एंड थर्ड अपनी एक्सरसाइज पे एंड अपने वर्कआउट्स पे ध्यान दीजिए। हाई एस्ट्रोजन एंड लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन का रीज़न हो सकता है हाई लेवल ऑफ अरोमेटेज। अरोमेटेज क्या है? ये एक ऐसा एंजाइम है इनफैक्ट जो टेस्टोस्टेरोन को भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है। यस, आपने सही सुना, ये टेस्टोस्टेरोन को भी कन्वर्ट कर सकता है। अरोमेटेज मिलता है हमारे फैट सेल में, ये वहीं से प्रोड्यूस होता है। जितना ज़्यादा फैट उतना ज़्यादा अरोमेटेज, एंड इससे नेचुरली वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। सो इसलिए आपको अपना वेट कम करना ही पड़ेगा या उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप गायनेकोमेस्टिया के शिकार ना बने। गायनो एक डीप टॉपिक है एंड इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च बहुत ज़रूरी है। इसमें मेल्स को इनफैक्ट चेस्ट पेन भी होता है एंड हमारे मेल्स में चेस्ट में भी ब्रेस्ट ग्लैंड होता है, एंड जब ये फीमेल की तरह एक्टिव हो जाता है तो ये टिश्यू बढ़ने लग जाता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड इनफैक्ट ये आजकल के समय बच्चों को भी हो रही है। सो अगर आप गायनेकोमेस्टिया के अर्ली स्टेज पे हो, इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल, बी इन कैलोरी डेफिसिट, ईट हेल्दी फूड एंड डू ट्रेन रेगुलरली। लेकिन अगर इसके बाद भी सही नहीं होता है तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर फॉर सर्जरी। ऑल्सो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, एंड अगर किसी को चेस्ट फैट या गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट वी कैन कनेक्ट देयर ऑल्सो। एंड आपको मेरी अगली वीडियो का टॉपिक भी मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे बहुत जल्दी मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड स्टे फिट।